तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर आ चुका है जो कि आपका 4 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 4 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हमारे पास में एकदम आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके टॉप कर सके। टोटली प्यारे बच्चों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 अंकों का पूरा पेपर होने वाला है आपका ये, ठीक है। कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो देखो आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका पेपर होगा। आप एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो देखो प्यारे बच्चों, ये कहा था मार्शल ने। मार्शल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, अपवर्जी विधि के अंतर्गत, देखो प्यारे बच्चों अपवर्जी विधि के अंतर्गत इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। किसी भी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा का वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, ठीक है ना। आ नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो देखो प्यारे बच्चों, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग में मदों की संख्या को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, किसी भी वर्ग में मदों की संख्या को क्या कहते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आवृत्ति कहते हैं। और भारत में विकास योजना कब प्रारंभ हुई? देखो प्यारे बच्चों, भारत में विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। और अब अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका बिहार आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, कार्यात्मक संबंध चरों के बीच संबंध कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? कारण तथा प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परिमाप विचलन का मूल्य बिंदु में परिवर्तन से है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ से आपको स्वतंत्र लिख कर आना होगा। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में स्थिति से है। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, मुद्रास्फीति से अभिप्राय, तो देखो प्यारे बच्चों चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका लिख कर आना होगा आपको वृद्धि से है, ठीक है। और यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में वृद्धि से। इस क्वेश्चन का उत्तर अपन ने देख लिया था। और अब अगला क्वेश्चन, योजना काल में शिशु मृत्यु दर 145 से घटकर 42 रह गई। तो देखो प्यारे बच्चों कितनी रह गई थी? 42। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 42 होगा। चतुर्थ श्रेणी में बांटते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, चतुर्थ श्रेणी को 4 भागों में बांटते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 4 भागों में इसको बांटते हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इस प्रकार का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। देखो प्यारे बच्चों, सत्य सत्य में आपका पहला क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी विद्या बहुत खतरनाक औजार है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अनुसूची में टिप्पणियाँ दी जाती है। देखो प्यारे बच्चों, अनुसूचियों में टिप्पणी दी जाती है, सत्य होगा। सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है। सारणियन के पश्चात प्यारे बच्चों वर्गीकरण किया जाता, आपका असत्य होगा। योजना काल में सरकार के राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। 1991 में घोषित औद्योगिक नीति वर्तमान में लागू है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। 2011 की जोड़ी का मिलान
प्यारे बच्चों किससे होगा? 2011 में साक्षरता 74.04% थी। सामाजिक आधारित संरचना, तो देखो प्यारे बच्चों सामाजिक आधारित संरचना की जोड़ के मिलान शिक्षा से हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो देखो प्यारे बच्चों ये चालू हुई थी 1988 में। और पर्यावरण का तापमान, तो देखो प्यारे बच्चों पर्यावरण तापमान की जोड़ के मिलान किससे होगा? इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना, तीसरे की जोड़ के मिलान आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नहीं प्यारे बच्चों चौथा था, तो चौथे की जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति। देखो प्यारे बच्चों हरित क्रांति की जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा? हरित जैविक खेती की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, ये 5वें नंबर का है। तो जैविक खेती की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर आना होगा, ठीक है, बायो फार्मिंग से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति। हरित क्रांति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दे रखा है। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है? तो देखो पहले बच्चों यहाँ से आप लोग देख लें, 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश की किसी खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया? तो देखो पहले बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जैविक खेती को, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? HDI का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ से देखकर लिख देना, मानव विकास सूचकांक। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों भारत इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है LPG की नीति का विस्तृत रूप लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों LPG की नीति का विस्तृत रूप क्या होगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। L यानी लिबरलाइजेशन, P यानी प्राइवेटाइजेशन और G यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो बच्चों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो देखो बच्चों 2001 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में देखो अपन आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अर्थ की धन संबंधी परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों अर्थ की धन संबंधित परिभाषा ये लिखी है। कला का अर्थ बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ जो कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा 7वां, प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर आपको बताने थे। देखो प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर यहाँ से देख लो। संगणना और प्रतिचयन रीतियों में प्यारे बच्चों आप लोग अंतर यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। समंकों के वर्गीकरण को प्यारे बच्चों क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वर्गीकरण के उद्देश्य प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो नवा क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, बहुलक एवं माध्य के बीच में अंतर लिखिए। बहुलक और माध्य के बीच में प्यारे बच्चों उत्तर ये लिखा है। माध्यिका के गुण प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बताने हैं, ये मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 10, विस्तार से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों विस्तार से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, GDP क्या है? देखो प्यारे बच्चों GDP क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय का अर्थ यहाँ से देखकर लिख दो। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चों हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, देखते हैं क्या लिखा है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्या लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्या यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। जैविक खेती के लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों जैविक खेती के लाभ यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा था प्रश्न नंबर 14, देखते हैं HYV बीज क्या है? देखो प्यारे बच्चों HYV बीज क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखिएगा, निर्देशांक के प्रकार लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों निर्देशांक के प्रकार यहाँ से देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, अनिश्चित बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों अनिश्चित बेरोजगारी का अर्थ यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, देखो भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं? भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर लिखिए। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चतुर्थक विचलन के गुण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, चतुर्थक विचलन के गुण यहाँ से आप लोग देख कर लिख देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, प्रमाप विचलन का अर्थ और इसके गुण बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रमाप विचलन का अर्थ और इसके गुण यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कृषि ठहराव की मुख्य विशेषता क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 19वां, भारत में शिक्षा सुधार हेतु प्रमुख सरकारी उपाय बताइए। तो देखो प्रमुख सरकारी उपाय यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बहुलक की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी थी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, निम्नलिखित आंकड़ों से प्यारे बच्चों आपको बहुलक ज्ञात करना था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले, बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपसे पूछा था, देख सकते हो 19वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। और बहुलक की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी थी, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ये वाला देख सकते हो 21वां क्वेश्चन, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, कैसे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन 22वां, निर्देशांक की 4 विशेषता। तो देखो प्यारे बच्चों, निर्देशांक की 4 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में सहसंबंध का अर्थ। तो देखो प्यारे बच्चों, सहसंबंध का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो 23वां क्वेश्चन जो पूछा ना, समंकों से प्यारे बच्चों आपको माध्य की गणना करनी थी। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक अच्छे औसत की प्यारे बच्चों आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अब यहाँ से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।